अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दोस्तों, कभी आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचा है कि जैसे कायनात के अंदर ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या वैसे ही कायनात के अंदर ब्लैक होल्स के ऑपोजिट भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे कायनात के अंदर ब्लैक होल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या कायनात के अंदर ब्लैक होल्स के ऑपोजिट वाइट होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। कुछ साइंसदान इस चीज़ के बारे में कहते हैं कि ब्लैक होल्स के ऑपोजिट वाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आज से तकरीबन 20 साल पहले कायनात के अंदर एक धमाका हुआ था। उसकी सफ़ेद रंग की रोशनी कायनात में नज़र आई थी, जिसे आम आंख से तो नहीं देखा जा सकता, मगर चूंकि उस वक्त सैटेलाइट्स थी, उस वक्त कुछ टेलीस्कोप्स स्पेस के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया था। तो जब साइंसदानों ने उस चीज़ को देखा तो उन्होंने कहा है कि ये वाइट होल्स एग्जिस्ट हुए हैं, वाइट होल्स जो हैं वो वजूद में आए हैं। मगर कुछ साइंसदान जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि वाइट होल्स न कभी थे, न कभी हैं और न कभी होंगे, क्योंकि वाइट होल्स जो हैं ये साइंस के रूल्स के बिल्कुल अपोजिट हैं। साइंस के रूल्स को नहीं मानते, साइंस की रूल्स की जो इक्वेशंस हैं उनको नहीं मानते, ठीक है। तो वो इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं मानते कि वाइट होल्स कभी एग्जिस्ट हो सकते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पे हम भी प्रूव करेंगे कि वाइट होल्स क्यों नहीं हो सकते। आपको पता है कि इंसानों को ब्लैक होल्स के बारे में भी नहीं पता था। इंसानों ने 19वीं सदी में इस चीज़ पर काम शुरू किया। साइंसदानों ने मुख्तलिफ रूल्स बनाए, इक्वेशंस बनाई। जब उनको हल किया गया तो उनसे साबित हुआ कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी इस तरह की कोई चीज़ है कायनात के अंदर जो चीज़ों को सोख लेती है, जो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है, उन्हें बिखेर देती है, उन्हें तोड़ देती है। लेकिन आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब नासा ने इंटरनेट पर ब्लैक होल्स की तस्वीर शाया की, नासा के एक टेलीस्कोप ने उन ब्लैक होल्स की तस्वीर ली, नासा को भेजी, और जब नासा ने इंटरनेट पर शाया की तो साइंसदानों को यकीन हो गया कि हाँ, ब्लैक होल्स ही हैं ये। ब्लैक होल्स कायनात के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। साइंसदानों को बड़ी खुशी हुई कि यार, हमने तो बिल्कुल सही थ्योरी प्रूव की थी। मगर साइंसदान ये क्यों नहीं मानते कि वाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। देखिए, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है या वो इंक्रीज करती है, मगर कभी भी वो डिक्रीज नहीं कर सकती। एंट्रोपी क्या होती है? मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उसे तोड़ देते हो तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और तोड़ने से पहले जब वो चीज़ अपनी असली हालत में मौजूद थी, वो सही सलामत थी, तो उसकी एंट्रोपी क्या थी? कांस्टेंट थी। यानी किसी भी चीज़ का बिखर जाना, डिसऑर्डरनेस, यूजलेस उस चीज़ का हो जाना, ये एंट्रोपी होती है। आइसोलेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं कि कोई भी सिस्टम्स जो कि हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे आप एक A4 पेज लेते हैं। उस A4 पेज को जब आप उसकी असली हालत में अपने सामने रखते हैं कि वो बिल्कुल सही है, उस पर आप काम कर सकते हैं, उस पर आप एप्लीकेशन, लेटर, असाइनमेंट, कोई कुछ भी कर सकते हैं, वो A4 पेज जो है अपनी असली हालत में मौजूद है, उसे हम कहेंगे कि उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट है। मगर जैसे ही आप उस A4 पेज को स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट्स में उसे फाड़ेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो तब क्या होगा? उसकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जितना आप उसे फाड़ते जाएंगे, जितने छोटे छोटे हिस्सों में आप उसे डिवाइड करते जाएंगे, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी। अब ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि उस A4 पेज को, जो फटा हुआ A4 पेज है, कितने पार्ट्स आप उसके जोड़ते जाएंगे, फिर वो एक पूरी A4 पेज की शक्ल इख्तियार करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। अब ऐसी सूरत में अगर वो A4 पेज, जो फटा हुआ A4 पेज, अगर वो जुड़ जाता है तो उसमें हम उस सिनेरियो में उसको क्या कहेंगे कि उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है। मगर वो नहीं हो सकता, तो उसका मतलब ये है कि उसकी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हुई, यानी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो सकती। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कहना है। अब ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि कायनात के अंदर जो ब्लैक होल्स हैं उनकी एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या कांस्टेंट है? ब्लैक होल्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। उसकी वजह क्या है कि ब्लैक होल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को बिखेर देते हैं, टूट जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स मिलते ही नहीं है दोबारा। मगर ब्लैक होल्स की एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ब्लैक होल्स चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन्हें तोड़ रहे हैं, वापस से उन्हें बाहर नहीं फेंक रहे। अगर वो बाहर फेंकना शुरू कर देंगे तो उनकी एंट्रोपी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और यही तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो सकती है मगर डिक्रीज नहीं हो सकती। आइसोलेटेड सिस्टम्स में स्पेस भी आइसोलेटेड सिस्टम है। आपको पता है, स्पेस भी आइसोलेटेड सिस्टम में ही आती है, क्योंकि वो हीट एक्सचेंज नहीं करती, ठीक है। स्पेस भी आइसोलेटेड सिस्टम्स के अंदर ही आती है और ब्लैक होल्स भी स्पेस के अंदर ही है।
تو اس چیز کو ہم بلیک ہول سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر وائٹ ہولز ہوں تو وائٹ ہولز کیا کریں گے؟ چیزوں کو اپنے اندر سے ریلیز کرنا شروع کر دیں گے. اور جب ریلیز کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی انٹروپی ڈیکریز ہو رہی ہے. اور رول کہتا ہے کہ انٹروپی ڈیکریز نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کانسٹنٹ ہوگی یا انکریز ہوگی مگر ڈیکریز نہیں ہوگی. اور بلیک ہولز اسی رول کو فالو کر رہے ہیں. تو سائنسدانوں نے اس چیز کو 100% یقین کے ساتھ بولا تھا 19ویں صدی میں کہ بلیک ہولز ہوں گے اور ہوں گے، اسپیس کے اندر ہی ہوں گے. اور دیکھو 4-5 سال پہلے جب تصویریں آئیں تو سائنسدانوں نے کہا کہ واہ یار، ہم نے تو اس چیز کو پروف کیا تھا آج سے 100-150 سال پہلے، اور آج دیکھو تصویریں بھی آ گئیں. تو اس چیز کو کہتے ہیں سائنس. لیکن اگر اللہ چاہے تو وائٹ ہولز بھی آ سکتے ہیں، اور وائٹ ہولز بجائے چیزوں کو ریلیز کرنے کے ایبزارب بھی کر سکتے ہیں، یعنی وہی کام کر سکتے ہیں جو بلیک ہولز کر رہے ہیں. تو سائنسدان اسی لیے وائٹ ہولز کے بارے میں زیادہ سیریس نہیں ہے، اس چیز پہ زیادہ ریسرچ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اس رول کے حساب سے پتہ ہے. صرف یہی ایک رول نہیں ہے، مختلف رولز ہیں، مختلف ایکویشنز ہیں، لیکن یہ ایک ایسا رول ہے جو کہ ہم سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا پھر انکریز کرتی ہے، مگر ڈیکریز کبھی نہیں کر سکتی. اور اس رول کو پراپر اگزامپل کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وائٹ ہولز کیوں نہیں ایگزسٹ کر سکتے اور بلیک ہولز کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور سائنسدانوں نے 100 سال پہلے ہی یہ دعویٰ کیوں کر لیا تھا کہ بلیک ہولز ہوں گے کائنات کے اندر. امید ہے جو آج میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.